Good evening, students. Welcome to NCRC Maths with Rohit Sharma, class 10th. Okay, today I will discuss with the topic of second term of syllabus, mathematics syllabus. Okay, तो मैं आपको यहाँ पे इस डिस्कस करूँगा कि चैप्टर सेकंड टर्म में आपके कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ्स की बुक से। इसमें आपका जो चैप्टर थर्ड है, इस चैप्टर थर्ड में जो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 1-2 वेरिएबल्स, ये आपका चैप्टर इसमें आने वाला है। नेक्स्ट चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये भी आपके चैप्टर्स हैं। चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आपका यहाँ पे चैप्टर 8 जो है, इसमें आपको चैप्टर 8 की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, बट यहाँ पे सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स को करने के लिए आपको इस चैप्टर्स को कम्प्लीटली करना पड़ेगा। आई थिंक आपका ये चैप्टर 7 है, 7 और चैप्टर 8। फिर नेक्स्ट चैप्टर 8 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन चैप्टर 7 and chapter 8 are both important for second terms. Chapter 8 is not completely done without introduction of trigonometry. Got it? Okay. Now, chapter 10 circles and chapter 11 constructions and chapter 13 surface area and volumes. और नेक्स्ट आपका जो 14 चैप्टर है स्टैटिक्स। ओके, अब इन चैप्टर्स की सारी आपको डिटेल्स में इसमें बताऊंगा कि आपको कौन से चैप्टर्स इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है और क्या क्या आपको इसमें नहीं पढ़ना है, क्या इसमें इंक्लूड है, क्या इसमें एक्सक्लूड किया गया है। ओके, अब देखते हैं हम यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक से थोड़ा डिस्कस करेंगे कि बुक में यहाँ क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पे इधर आपका जो फर्स्ट चैप्टर इसमें जो आ रहा है, लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसमें आपके देखिए सब्स्टिट्यूशंस मेथड ये आपको सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड भी आपको सॉल्व करना है, बट यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को आपको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो आप अब इसकी एक्सरसाइज में हम देखते हैं कि हमें इसके एक्सरसाइजेस को कैसे करना है, एग्जाम्पल्स में क्या करना है। तो देखिए दिस इज चैप्टर थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। इसमें आपको क्या है कि एग्जाम्पल सारे अटेम्प्ट करने हैं आपको। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, 3, ये सारे एग्जाम्पल्स आपको करने हैं। इसके बाद आपको चैप्टर एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करनी है। ठीक है, और इसकी आपकी जो टेबल है, ये टेबल आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लीनियर पहले पेयर्स ऑफ लाइंस इसमें किया हुआ है, या A1/A2, B1/B2, C1/C2, इनकी कंडीशंस क्या हैं, इन सारी कंडीशंस को इसमें एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट A1/A2 की कंडीशंस अगर यहाँ पे आपको मिलती है तो इसमें आपके जो कंपेयर ऑफ रेशियोज हैं तो ये आपको दे रखे हैं, जैसे कि A1/A2 इज इक्वल टू B1 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो इसकी ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर यहाँ पे x1 x के जो कोएफिशिएंट्स हैं A1 A2, यहाँ पे जैसे आपके इक्वेशंस गिवन है x - 2y इज इक्वल टू 0 एंड 3x + 4y - 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ आपके दोनों इक्वेशंस हैं 2 वेरिएबल्स में। इन दोनों इक्वेशंस में इसमें आपकी जो A1 की वैल्यू, x की वैल्यू है वो 1 है, इसमें आपकी जो वैल्यू है वो 3 है। इट इज A1 एंड इट इज A2। A1 इज इक्वल टू 1 एंड A2 इज इक्वल टू 3। ओके, नाउ V1 इज इक्वल टू -2 एंड इट्स B2 इज इक्वल टू 4। ओके,
तो अब आपने यहाँ देखा, अब इनको हम कंपेयर करेंगे, a1/a2 और b1/b2 को कंपेयर करते हैं। तो देखिए a1/1/3 आ गया a1/a2 और b1/b2 -2/4। ओके, अब हमारी कंडीशंस क्या है कंपेयर करने की, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। यहाँ पे आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो इक्वल नहीं होने चाहिए। जब इक्वल नहीं होंगे देन योर ग्राफिकल कंडीशन is intersecting lines. Okay, and algebraic interpretation is exactly one solution, या हम बोल सकते हैं कि इसका केवल एक यूनिक सोल्यूशन है। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें आपकी वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स इसमें, a1 की वैल्यू यहाँ पे 2 है और a2 की वैल्यू इसमें 4 है। ओके, a1/a2 और b1/b2 यानी कि b की वैल्यू आपकी यहाँ 3 है और b2 की वैल्यू यहाँ पे आपको 6 है। तो b1/b2 a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और c1 c2 जो कांस्टेंट वैल्यूज आपकी होती हैं जैसे -9 एंड -18, ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, ये और ये बोथ वैल्यूज आर कांस्टेंट। नाउ तो इसकी कंडीशन में हम कंपेयर जब करते हैं रेशियोज को तो क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, सी फॉर कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल्स या एनी इक्वेशंस। ओके, तो जब ये कंडीशन होती है तो इसकी ग्राफिकल कंडीशन इसकी होती है कोइंसिडेंस लाइन एंड अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन इंडेफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यूज को पुट करके इसके अलग अलग सॉल्यूशंस को हम इसमें फाइंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट थर्ड, इसमें आपकी x की वैल्यू a1 की वैल्यू 1 एंड a2 की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं होता है तो आप इसको 1 लेट करते हैं 1 एंड a2's वैल्यू इज 2, a2 की वैल्यू 2, तो a1/a2 इज इक्वल टू 1/2 and b1/v2, b's value is 2 and b2's value is 4, now 2/4 और अब इसके कांस्टेंट वैल्यू जो है -4 और -12, सो -4/-12। तो इसकी कंपेयर जब हम करेंगे तो कंपैरिजन में a1/a2 इज इक्वल टू b1/e2 बट इट्स नॉट इक्वल टू c1/c2। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। जब ये कंडीशन आपकी लगती है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसमें आपको दिखता है पैरेलल लाइंस। ओके, एंड अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन इज नो सॉल्यूशन, मतलब इसमें x और y के कोई भी सॉल्यूशन आपको फाइंड होने वाले नहीं है, इसलिए अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन में इसका जो आंसर है नो सॉल्यूशन, मतलब कोई भी आपको आंसर प्रॉपर्ली नहीं मिलेगा। ओके, ये टेबल आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें आपको 3.2 कंप्लीटली सॉल्व करना है और इसमें अब आगे ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, 5 भी करना है, 6 भी करना है और 7 भी करना है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने अभी डिस्कस किया था, ये सारे मेथड्स आपको करने हैं, इसके एग्जांपल्स भी आपको सॉल्व करने हैं। और नेक्स्ट ये हो गया आपका वेरिफिकेशंस के लिए मैं आपको बाद में बता दूंगा। और क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 8 है, इसमें क्या सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.1 बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब एक्सरसाइज 3.1 में जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है उसी क्वेश्चन को आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ये आपका एग्जांपल नंबर 8 है। नाउ all examples of chapter 3rd are compulsory for second term. Okay, right. अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9 एंड एग्जाम्पल नंबर 10। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 भी आपको सॉल्व करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको इसमें कंप्लीटली करना है, 2 भी करना है, 3 भी करना है। नेक्स्ट एलिमिनेशन मेथड। अब इसमें आपके ये क्वेश्चंस हैं, ये अभी सस्पेंस में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो इसलिए हम इनको सॉल्व कर लेंगे। इट्स नॉट अ मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एलिमिनेशन मेथड है, ये एलिमिनेशन मेथड भी हमें इसमें सॉल्व करना है।
ठीक है, प्रॉपर तरीके से हम इसको करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, एग्जाम्पल 11 और एग्जाम्पल 12, एग्जाम्पल 12, एग्जाम्पल 13 और नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4 ये भी हमें कम्प्लीटली करनी है। बस इसमें आपका जो मैंने मेथड अभी डिस्कस किया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये मेथड आपको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। इस मेथड को आपको कैंसिल कर देना है, ओके। तो ये आपके मेथड्स थे और ये चैप्टर 3 का आपका पूरा मटेरियल था जो आपको करना है। कुछ इंक्लूडिंग है, कुछ इंक्लूडिंग नहीं है, ठीक है, कुछ रिमूव कर दिया गया है, इसलिए नहीं करना है। इसमें एक्सरसाइज जो आपकी 3.5 है, इस 3.5 की एक्सरसाइज के जो सम्स हैं, इन सम्स को आप 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। इन दोनों मेथड से आप सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज को, बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको नहीं करना है। डू नॉट सॉल्व with cross multiplication मेथड, ओके। ये मेथड आपको मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व नहीं करना है, बट इसको आप किसकी वजह से सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, ओके। नाउ चेक पॉइंट एक्सरसाइज जो 3.6 है, इस 3.6 को भी हम इसमें दिया हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग दैम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब इसमें हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई भी हमें मेथड प्रॉपरली नहीं गिवन है। जब नहीं गिवन है तो आपको तो सिर्फ मैंने अभी इंट्रोड्यूस कराया, सिर्फ आपको 2 ही मेथड इसमें करने हैं। तो ये एक्सरसाइज भी हम उन 2 क्वेश्चंस की हेल्प से ही, 2 मेथड की हेल्प से इसको हम सॉल्व करेंगे। और इसमें आपको जो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ये 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ आपको ये वाले सम से इसमें सॉल्व करने हैं। और ये है आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज है। इस ऑप्शनल एक्सरसाइज में भी आपको क्वेश्चन नंबर 7 करना है और 5 भी करना है, ठीक है। मोस्टली इस एक्सरसाइज में आपको सारे क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका चैप्टर 3 जो है वो 3rd चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर इसमें कौन सा है, नेक्स्ट चैप्टर है इसमें 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है 2nd टर्म में। तो इस 2nd टर्म में जो सिलेबस है तो इसको भी हम देख लेते हैं। पेज नंबर 70, देखिए इसमें भी लिखा हुआ है, जो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ये उस चैप्टर में लीनियर इक्वेशंस में, इसमें नहीं है। इस चैप्टर्स में आप एग्जांपल्स देखेंगे तो एग्जांपल नंबर 1 जो आपको यहाँ शो हो रहा है, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 ये भी आपको सॉल्व करना है, लेकिन आपको इसके जितने भी एग्जांपल्स लिखने हैं ना, एग्जांपल तो आपको मोस्टली सॉल्व करने ही करने हैं, एग्जांपल को कोई भी आपको लेफ्ट नहीं करना है, ठीक है। एक्सरसाइज 4.1 भी आपको सॉल्व करना है, कंप्लीटली सॉल्व करना है। और इसके एग्जांपल्स जो हैं ये भी सॉल्व करना है, 3, 4, 5 और 6 भी करना है। और एक्सरसाइज अब नेक्स्ट है 4.2, ये आपको कंप्लीटली सॉल्व करनी है 6 क्वेश्चन तक। बट इसमें जो सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये जो गिवन है इसको आपको सॉल्व नहीं करना है, इसको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। इस मेथड को आपको कैंसिल कर देना है।
अब नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आर गिवन बाय माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से आपको सम्स को सॉल्व करना है और डेफिनेटली इसको कम्प्लीटली करना है। ओके, तो अब इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट आता है, उस नेक्स्ट को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, देख लेते हैं। आज मैं आपके सारे चैप्टर्स और सारे एक्सरसाइजेस मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि आपको क्या क्या इसमें सॉल्व करना है और क्या क्या इसमें सॉल्व नहीं करना है। अब देखिए, इसमें एक्सरसाइज 4.3 है। 4.3 में देखिए, डू नॉट सॉल्व वाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। मैंने आपको अभी मैंने बताया था, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है इसको सॉल्व नहीं करना है। एंड टू सॉल्व अदर मेथड्स, इन सारे क्वेश्चंस को अदर मेथड से, मतलब जो भी मेथड इसमें गिवन है उससे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, लेकिन ये जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो होता है ये आपको सॉल्व नहीं करना है। आई होप कि आपको अच्छे से ये समझ में आ रहा होगा और मैं बेस्ट ट्राई भी कर रहा हूँ। मेरी फर्स्ट वीडियो है तो आपको समझ में आ भी जाना चाहिए। नहीं आएगा कोई नहीं, फिर से आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा, तो देन आई विल ट्राई अगेन। ओके, ये सारे क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने हैं। नाउ नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स जो हैं, एक बार नेचर ऑफ रूट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। इस फर्स्ट पॉइंट इज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इफ, आपके रियल रूट्स कब हो सकते हैं? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। अगर बी स्क्वायर माइनस, अगर आपको इक्वेशन गिवन है ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये आपको इक्वेशन गिवन है। ठीक है, जब आपको ये इक्वेशन गिवन है तो इसमें आपको वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेंगी। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर है, 0 से ज़्यादा है, तो हमारे जो टू रूट्स हैं वो कैसे होंगे? रियल रूट्स होंगे। ओके, एंड नेक्स्ट, इफ इसी इक्वेशन से बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से 0 की इक्वल होती है तो फिर हमारे रूट्स भी कैसे हो जाएंगे? इक्वल रियल रूट्स। ओके, नेक्स्ट थर्ड, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। अगर इसकी वैल्यू 0 से स्मॉल होती है, छोटी होती है, तो फिर इसके कोई भी रूट्स नहीं होंगे। तो इसलिए इसमें लिखा है नो रियल रूट्स इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। अगर इसकी वैल्यू 0 से लेस देन है, ठीक है, तो कोई भी इसके रियल रूट्स नहीं होंगे। इसलिए इसमें तीनों कंडीशंस आपको गिवन है। ओके, तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। इसमें आपको एक्सरसाइज 4.4 भी आपको करना है, जो सॉल्व करना है। तो ये भी चैप्टर आपका, चैप्टर 4 भी कंप्लीट हो गया। ये भी हो गया और ये भी हो गया। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को हम देख लेते हैं। अब नेक्स्ट आपका चैप्टर 5 आया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में इसमें आपको इसके एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स भी सॉल्व करने हैं। सॉल्व एग्जांपल 1, एग्जांपल 2 मैंने इसमें नोट भी कर रखा है। अब इसकी एक्सरसाइज है 5.1। तो इसकी एक्सरसाइज आपको कंप्लीटली सॉल्व करनी है 5.1। देन इस एग्जांपल नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 पे आप ठीक नहीं है, 9 आपको नहीं करना है। नाउ एक्सरसाइज 5.2 ये भी आपको सॉल्व करना है। ठीक है, 5.2 सॉल्व करना है कंप्लीटली। नेक्स्ट, अब इसमें जो 5.4 पे जो आपका नेक्स्ट है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी। तो
सम क्वेश्चंस आर रिड्यूस्ड इन दिस टॉपिक फॉर T2, मतलब टर्म सेकंड के लिए यहाँ पे से कुछ क्वेश्चंस हैं जो रिमूव कर दिए गए, रिड्यूस कर दिए हैं, यहाँ से हटा दिए हैं। उन क्वेश्चंस को आपको देखना है कि क्या क्वेश्चंस आपके यहाँ से हटा दिए हैं। देखते हैं, ये आपका जो एंड सम वाला फॉर्मूला है, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए पी इज गिवन बाय, तो ये आपका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपके यूज़ में आएगा और आपको सॉल्व भी करना है। जब चैप्टर्स आपका स्टार्ट होगा देन आई विल टेल यू। 16 आपको देखिए, अब यहाँ पे 16 जो आया है एग्जाम्पल, ये आपको नहीं करना है, ठीक है। और इसके बाद आपको एक्सरसाइज 5.3 करना है। 5.3 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये क्वेश्चन आपको करने हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट करना है। और 14 के बाद 15, 16, 17, 18 इन सारे क्वेश्चंस को नहीं करना है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपके क्रॉस हैं, ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व नहीं करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज आपकी 5.4 है, ऑप्शनल एक्सरसाइज है। और इस ऑप्शनल एक्सरसाइज में ओनली ऑन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिर्फ आपको ये 2 क्वेश्चंस करने हैं एंड अदर 3 क्वेश्चंस आर कैंसिल्ड अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। Okay, now your chapter has been finished. Now we will discuss the next chapter. Your next chapter is chapter 7, Introduction to Trigonometry. Introduction to Trigonometry अभी मैंने आपको बताया था। Introduction to Trigonometry जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर में ये रहा Introduction to Trigonometry, ठीक है। वो आपका चैप्टर 9 था, वो मैं इसमें क्वेश्चन अंदर थोड़ा चैप्टर गलत लिख दिया, यहाँ पे 9 और ये चैप्टर आपका 8 है। ओके, अब इस 8 चैप्टर में अब हमें कंप्लीटली मोस्टली इसे तो सॉल्व करना ही करना है। देखते हैं, चैप्टर 8 दिस इज अ चैप्टर 8। चैप्टर 8 आपको कंप्लीटली सॉल्व करना है। और इस चैप्टर को सॉल्व करने का मोटिव ये है कि मैन इसकी जो टेबल है 8.1, ये टेबल बहुत आपकी कंपलसरी है, इट्स मोस्टली कंपलसरी फॉर अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, फॉर दिस चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो ये टेबल है, इस टेबल के बेस पे इस चैप्टर्स की एक्सरसाइजेस भी रिलेटेड हैं इससे। और ये आपका एक्सरसाइज 8.2 ये आपको सॉल्व करना है। 8.1 भी आपकी इधर है, ये भी आपको सॉल्व करना है। मोस्टली इसके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है इसके फॉर्मूले। इसके चैप्टर्स के फॉर्मूले पे आपको क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं और उन क्वेश्चंस उन फॉर्मूले के बेस्ड ही इसके क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर के एग्जांपल्स भी इम्पोर्टेंट हैं, तो एग्जांपल भी हम इसके बाद में सॉल्व करेंगे। अभी तो सिर्फ हम सिलेबस डिस्कस करते हैं। 8.3, 8.4, 8.4 को लेके ये सारे आपके इसमें एक्सरसाइजेस हो गई, ठीक है। अब चैप्टर 9 को आपको फुल्ली सॉल्व करना है, फुल्ली सॉल्व विद एग्जांपल्स, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस चैप्टर में कुछ भी रिमूव नहीं है, इस चैप्टर से ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीटली सॉल्व करनी है, ठीक है। तो इसमें मैं कुछ भी ज़्यादा टॉपिक डिस्कस नहीं करूँगा। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलता हूँ इसको लेते हुए। तो आपका इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस भी हो गया है और इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री भी हो गया है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी हो गया है। अब नेक्स्ट है आपका सर्कल, इसमें भी आपके चैप्टर्स हो चुके हैं। नेक्स्ट है चैप्टर 10 सर्कल, चैप्टर 10 206, पेज नंबर 206 ये है, पेज नंबर 206 है। इस पेज नंबर 206 में आपका ये चैप्टर है
इस चैप्टर में आपकी एक्सरसाइज 10.1 है, कम्प्लीटली सॉल्व करनी है। और मोस्टली इसकी जो थ्योरम है 10.1, ये 10.1 इसकी थ्योरम भी आपको सॉल्व करनी है और ये एक्सरसाइज भी आपको सॉल्व करनी है। ये आपकी थ्योरम है। ओके, अब नाउ इसकी नेक्स्ट थ्योरम 10.2 थ्योरम भी आपको कंप्लीट करनी है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये आपकी थ्योरम है, ठीक है। थ्योरम आपकी बोल रही है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। अगर किसी सर्कल पे एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक दो टेंजेंट लिए जाते हैं, उनकी जो लेंथ है, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से जब ली जाती है उनकी लेंथ को लिया जाता है टेंजेंट्स की वो, तो पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, तो उसके सेंटर से मिलने वाले जो लेंथ होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ये आपको प्रूव करना है, तो इसको हम बाद में प्रूव करेंगे। नेक्स्ट 10.2 कंप्लीटली आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 तक आपको इसको कम्प्लीटली सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर है, शॉर्ट चैप्टर है सबसे ज़्यादा, तो और आपका इजी भी है, ज़्यादा हार्ड चैप्टर भी नहीं है, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग जब सॉल्व करेंगे तब देखते हैं कि कौन सा चैप्टर इजी लगता है, उसको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, जिससे कि अच्छे से प्रिपेयर हो जाए वो। नेक्स्ट चैप्टर है इसका कंस्ट्रक्शन। इसमें भी आपका जो चैप्टर 11 है कंस्ट्रक्शन, 10 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कंस्ट्रक्शन को हम डिस्कस करते हैं। कंस्ट्रक्शन में देखिए इंट्रोडक्शन, डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट्स और कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स ऑफ टू अ सर्कल और समरी को छोड़िए, इसमें आपके तीनों पॉइंट्स हैं। इस चैप्टर में कुछ भी आपका कैंसिल नहीं है, बस एक ही पॉइंट है, वो कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ये वाला है, इसको सॉल्व नहीं करना है, अदरवाइज इसमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, ये आप करनी है इसमें। और नेक्स्ट चैप्टर 13 है। चैप्टर 13 में सिर्फ आपको सबको सॉल्व करना है। इसमें फ्रस्टम ऑफ कॉन, ये वाला जो टॉपिक है, इस टॉपिक को आपको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। अदर सारे टॉपिक्स को आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है स्टैटिक्स। अब स्टैटिक्स के सारे आपको वो मेथड सॉल्व करने हैं, लेकिन इसमें आपका एक मेथड है उसको सॉल्व नहीं करना है। क्या नहीं करना है आपको, वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। और बाकी का आपको सॉल्व करना है। अब इस चैप्टर को जब हम डिस्कस करेंगे तो उसके बारे में पूरी डिटेल हम आज चैप्टर में दे देंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है देन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू सो मच।